सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को वेद प्रकाश शिवंजवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम उन सारे स्टूडेंट्स के कुछ क्वेरीज का आंसर करना चाहेंगे जो चाइना में फाइनल ईयर में स्टडीज़ कर रहे हैं। ऑलरेडी स्टूडेंट्स को वीज़ा मिलना शुरू हो चुका है और जो स्टूडेंट्स अपनी 5th ईयर कंप्लीट कर चुके हैं या फिर अभी इंटर्नशिप के लिए जाना चाहते हैं, उनके मन में ये है कि हमें प्रोविजनल डिग्री मिल चुकी है, हम एफएमजी दिसंबर के लिए अप्लाई कर चुके हैं, तो क्या हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो आप सभी स्टूडेंट्स को हमारा सजेशन ये है कि आपको चाइना वापस लौटना चाहिए। यदि आपने एफएमजी का फॉर्म फिल भी किया है तो आप उस टाइम 1 वीक के लिए आ सकते हैं और आप एग्ज़ाम अपीयर करके वापस जा सकते हैं, क्योंकि चाइना में की गई इंटर्नशिप आपकी इंडिया में वैलिड है। तो यदि आप अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है आपका और यदि आपकी तब तक 7 से 8 महीने की इंटर्नशिप हो जाती है तो एटलीस्ट आपका ये टाइम ड्यूरेशन बचेगा। वेयरएज़ ऑलरेडी नेशनल मेडिकल कमीशन ने मार्च में एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें बताया था कि यदि आपने अपने एफएमजी को क्लियर कर लिया है और आधी इंटर्नशिप आपने पहले कर रखी थी तो बाकी बची हुई इंटर्नशिप आप यहाँ कर सकते हैं। सेम वे में आप चाहें तो 4 महीने की या 3 महीने की जो इंटर्नशिप आपकी बचेगी वो आप चाइना में कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे हमारा 1 साल बचेगा। क्योंकि जिन स्टूडेंट्स की फाइनल ईयर ऑनलाइन हुई है या जो स्टूडेंट्स प्रोविजनल डिग्री 30 जून 2022 तक ली है, उन्हें इंटर्नशिप ऑलरेडी 2 साल करनी है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के क्वेश्चंस ये भी थे कि यदि हम चाइना से इंटर्नशिप 1 साल की करते हैं तो हमें इंडिया आके क्या करना होगा। तो जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं या हमारा अनुमान है, यदि आप 1 साल की इंटर्नशिप चाइना में करके आ जाते हैं तो यदि वर्स्ट टू वर्स्ट सिनारियो में आपको 1 साल की इंटर्न यहाँ और करनी पड़ सकती है। लेकिन मान के चलिए यदि आप चाइना जाकर इंटर्नशिप ज्वाइन नहीं करते हैं, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होता है, जनवरी में आपके रिजल्ट्स आते हैं, फरवरी तक आपको पासिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह मिलते हैं, तो आपका ये टाइम पूरा वेस्ट चला जाएगा। क्योंकि अभी स्टेट मेडिकल काउंसिल्स के पास में ऐसा कोई सुचारू रूप से एक ढांचा तैयार नहीं है जिसके तहत वो आपको हॉस्पिटल्स अलॉट कर सकें। शायद इन सब चीज़ों में 4 से 6 महीने लगेंगे और आपके लिए आपका टाइम भी बहुत कीमती है, आपको उसे वेस्ट नहीं करना है। यदि आप चाइना जाते हैं, क्वारंटाइन आपको करना है। हांगकांग ने क्वारंटाइन स्लैश कर दिया है, अभी 26 सितंबर के बाद आपको वहाँ पे क्वारंटाइन की नीड नहीं है। इसलिए यदि आपका 1 लाख रुपए भी लग रहा है, लेकिन एक साइड यदि आपके 6 महीने 8 महीने बच रहे हैं, तो हमारा सारे स्टूडेंट्स को सजेशन है कि आपको वापस जाके आपके इंटर्नशिप वहीं से कंप्लीट करनी चाहिए। और जैसा कि एनएमसी के पुराने नोटिफिकेशंस में दिया गया था कि जो ऑनलाइन क्लासेस आपकी हुई हैं, जिसमें आपने थ्योरेटिकल तो कंसीडर कर लिया गया, लेकिन प्रैक्टिकल क्लासेस जो आपकी मिस हुई हैं वो आपको ऑफलाइन करनी है। तो आपके पास ये एक मौका होगा कि आपकी जो 4th 5th में प्रैक्टिकल क्लासेस मिस हुई हैं वो आप इंटर्नशिप के साथ साथ कर सकते हैं। हालांकि यदि हम धरातल पे बात करें कि वहाँ क्या होगा, एटलीस्ट आप ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम गए थे, इंटर्नशिप के साथ साथ आपने प्रैक्टिकल क्लासेस भी कंप्लीट की हैं। इसलिए वो सभी स्टूडेंट जो इस असमंजस में या डाउट की सिचुएशन में बैठे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा सजेशन ये है कि यदि आपकी जगह हम होते तो हम पक्का वहाँ से जाके इंटर्नशिप करते, क्योंकि हमारा टाइम बचता। यदि अभी इंटर्नशिप इंडिया आने के बाद भी हमें करनी पड़ती तो ज़्यादा 1 साल करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी हमारे कम से कम 8 से 10 महीने बच जाएंगे। इसके अलावा यदि किसी स्टूडेंट और पेरेंट्स को क्वेश्चन हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप क्वेरी कर लीजिएगा। हमें आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने में खुशी होगी। धन्यवाद।